नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित सरेंदी गांव के पास दो बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल हुई पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। बाइक सवार हरिकेश गोस्वामी अपनी पत्नी नीतू के साथ अपनी बहन के घर भरतपुर के रुदावल से शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान सैफू थाने के पास सरौंदी बॉर्डर पर उसकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसके पति को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे में घायल नीतू को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायल महिला का इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, एयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर और चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर आसान किस्तों में। मोबाइल खरीदने पर मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई प्रोफाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और नया फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर। इसलिए देर न करें, जल्दी पहुंचे जेट टेली कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। हमारा पता है पीएनबी एटीएम के बगल में तोप तिराहे के पास 70 रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785018105। खुशखबरी 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 आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नवदुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल, तसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877060049। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद लगातार झगड़े और हमले के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त की जा रही है। कई गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया, लेकिन झगड़े और हमले के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला धौलपुर के बसेड़ी रोड का है, जहां बुधवार सुबह 10 बजे धीमरी गांव के पास शादी का सामान लेने जा रहे स्कॉर्पियो सवार दो युवकों पर पथराव हुआ। दोनों युवक जान बचाकर भागे और सदर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सदर थाना क्षेत्र के खुलेपुरा निवासी सोनू पुत्र राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के साथ स्कॉर्पियो से बुधवार सुबह 10 बजे शादी का सामान लेने बाजार जा रहा था। इस दौरान धीमरी गांव के पास कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर गाड़ी को रोकना चाहा और फायरिंग की। बचने के लिए गाड़ी को भगाने पर आरोपियों ने पीछे से पत्थरों से हमला कर दिया। इससे गाड़ी के शीशे टूट गए और पत्थर गाड़ी के अंदर गिर गए। पीड़ित सोनू ने बताया कि हमला करने वाले सभी आरोपी धीमरी गांव के हैं, जो चुनावी रंजिश रखते हैं। समुदाय विशेष के लोग हमारे समाज से किसी की भी गाड़ी को गांव से नहीं निकलने देते। आरोपियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सदर थाना अधिकारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्यवाही की जाएगी। आज बाड़ी थाना सदर पर हमीर सिंह सन ऑफ जनरल सिंह निवासी खोलेकापुरा ने एक रिपोर्ट पेश की है। करीब 8:30-9 बजे सुबह वो और उसका
परिचित सोनू अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से खोलेकापुरा से धीमरी होते हुए और बसेड़ी जा रहा था। धीमरी में उन्हीं के परिचित मिले जहाँ पर वो कुछ देर के लिए वहाँ रुके। उसके बाद जब वो रवाना हुआ है तो पीछे से किसी ने उस स्कॉर्पियो पे पत्थर मारा है। दोनों से ही पूछताछ की गई है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। दोनों से प्राथमिक जो बयान लिए गए हैं उसमें दोनों ने ही किन व्यक्तियों ने पत्थर मारा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही कोई वहाँ जाति विशेष की होने से संबंधित जो है इनके द्वारा कोई बयान दिया गया है। ना ही किन्हीं के विरुद्ध जो है किसी के द्वारा फायरिंग करना या कोई इस प्रकार की और घटना मारापीटी करना इनके द्वारा जाहिर किया गया है। इन दोनों द्वारा ही बताया गया है कि किसी ने पीछे से गुप्त रूप से पत्थर मार दिया है। प्रकरण दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा है। आम पब्लिक से जो है अपील है कि किसी भी चीज़ को जो है अफवाह नहीं फैलाएं और ना ही इसको बढ़ावा दें। पुलिस पूरी तरह सतर्क है। कोई भी अगर अपराध होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस जो है पूर्णतः सक्षम है। बारात चढ़ने के दौरान ट्रैक्टर की टक्कर लगने से 2 बाराती घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सवार 2 युवकों की पिटाई कर दी, जिसके बाद चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर के साथ एक खाली ट्रैक्टर को जब्त किया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में मंगलवार रात को हुई। हादसे के दौरान घायल हुए बाराती श्याम सिंह और हरि सिंह ने बताया कि बारात की चढ़ने के दौरान अचानक से एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर सवार दोनों युवक भागने लगे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई में घायल हुए ट्रैक्टर सवार विजय पुत्र रामफूल और धांधु पुत्र फौरन सिंह निवासी कटमुरी को पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर सवारों की पिटाई होने के बाद बजरी लेकर जा रहे दूसरे ट्रैक्टर ने भी बारातियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन बारातियों द्वारा दी गई सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसे देखकर बजरी से भरे ट्रैक्टर पर सवार होकर आए आरोपी पुलिस को देखकर भाग गए। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर रामनिवास मीना ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। इस दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार 100 से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम है। इसके अलावा बजाज के जीरो फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है बिना किसी ब्याज के। साथ ही एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, हर आइटम पर कोई ब्याज नहीं। 9 से 15 नवंबर 2023 तक ऑफर का जल्दी लाभ उठाएं। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और 8233068226। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर पहली बार बड़ा धमाका। लकी ड्रॉ में लीजिए भाग और पाइए 2000 निश्चित उपहार। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर हो सकते हैं लकी ड्रॉ में शामिल और जीत सकते हैं वॉशिंग मशीन, साइकिल, गैस गीजर, स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, ईयरबड्स, बैग सहित अन्य आइटम। लकी ड्रॉ में 2000 ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। स्कीम 5 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू। 10 दिसंबर को खुलेगा लकी ड्रॉ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014278200।
विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 3 दिसंबर को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने मंगलवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना टेबल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर, बैठक व्यवस्था के साथ मतगणना स्थल की संपूर्ण व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मतगणना के लिए इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से उन्होंने मतगणना के लिए सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने मतगणना स्थल पर बैरिकेड्स, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, कर्मचारियों को प्रवेश, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्याशियों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों के परिचय पत्र बनाने के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। अलग अलग कमरों में होगी मतगणना। जिले की चारों विधानसभा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग कमरों में मतगणना होगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्येक विधानसभा की मतगणना के लिए 14 टेबल निर्धारित की गई। बाड़ी में कुल 253 बूथ, बसेड़ी में 218 बूथ, राजाखेड़ा में 229 बूथ और धौलपुर में 228 बूथ है। बाड़ी में मतगणना के सर्वाधिक राउंड 19, बसेड़ी में 16 राउंड, राजाखेड़ा और धौलपुर की मतगणना में 17 राउंड में होगी। विषम परिस्थितियों में ईवीएम मशीन खराब होने की स्थिति में रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशन में राउंड बढ़ाए भी जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले की चारों विधानसभाओं की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होनी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं सहित मतगणना कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल पर कार्यरत कार्मिक एवं काउंटिंग टेबल, वीवीपैट काउंटिंग बूथ कार्मिकों की चर्चा करते हुए पोस्ट बैलेट की गणना में विशेष सावधानी रखने को कहा। उन्होंने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, सीईओ जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, आरओ धौलपुर मनीष कुमार सहित सामान्य व्यवस्थाओं में लगे कार्मिक मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान अपने थाने को जानो के तहत बुधवार को कन्या कॉलेज मरेना की छात्राओं ने अपने प्रिंसिपल और अन्य टीचरों के साथ देहोली थाने का भ्रमण किया। प्रिंसिपल रचना मेहता की अनुशंसा पर मरेना कॉलेज की करीब 65 छात्राओं ने देहोली थाने का विजिट किया। इस दौरान छात्राओं को थाने के स्वागत कक्ष, डीओ ड्यूटी, महिला और बाल डेस्क, सीसीटीएनएस रूम, हवालात आदि का भ्रमण कराया गया। इसके साथ ही एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, शिकायतें हमें कहां करनी, महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090, सीएम हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर 1930, पुलिस हेल्पलाइन 112, एम्बुलेंस 108, फायर हेल्पलाइन 104, 0 एफआईआर, महिला और बच्चों संबंधी कानून और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक आदि योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान छात्राओं द्वारा सवाल भी पूछे गए, जिनका पुलिस द्वारा प्रति उत्तर भी दिया गया। थाने की विजिट के दौरान छात्राओं ने बताया कि आज से पहले के थाने और पुलिस के नाम से डर लगता था, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी रक्षा और सहयोग के लिए पुलिस है।